बहुत पुरानी बात है। एक बहुत बड़ी नदी के किनारे खंडहर हो चुके शहर में चूहों का कुनवा रहता था। उस कुनवे का राजा मूषकराज नामक चूहा था। मूषकराज सभी चूहों का बहुत ख्याल रखता था। चूहे इस स्थान पर बड़े मजे से रह रहे थे और खंडहर शहर के घरों में जो भी मिलता उसे खाकर अपना समय गुजार रहे थे। एक बार चारों तरफ बहुत अकाल पड़ा, पर आसपास के क्षेत्र में पानी के सभी स्रोत सूख गए और पास के जंगल में हाथियों का झुंड रहता था। हाथियों का राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। गजराज बहुत दयालु और हिम्मत वाला था। अकाल के कारण जंगल में भी जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं मिला रहा था। गजराज ने सभी हाथियों की सभा बुलाई और समस्या के निराकरण के उपाय पूछे। सभा में एक वृद्ध हाथी ने बतलाया, पास ही खंडहर हो चुके शहर के पास से एक विशाल नदी बहती है। उसका पानी कभी नहीं सूखता। अगर नदी का पानी कम हो भी जाता है तो भी उसके बड़े बड़े पोखरों में साल भर पर्याप्त पानी रहता है। उस नदी से हम और हमारा झुंड अपनी प्यास बुझा सकता है। गजराज को उस वृद्ध हाथी का सुझाव अच्छा लगा। गजराज ने सभी हाथियों को खंडहर हो चुके शहर के पास वाली नदी चलने के आदेश दिए। सभी हाथी उस दिशा में चल दिए और लंबा सफर तय करने के बाद सभी खंडहर हो चुके शहर पहुंचे। हाथियों के रास्ते में आ जाने के कारण कई चूहे हाथियों के पैरों के नीचे आ और उनकी मौत हो गई। इस घटना से चूहे बहुत डर गए। हाथियों का झुंड नदी किनारे पहुंचा और जी भरकर पानी पिया और स्नान किया। नदी के आसपास सिर्फ रेत और पानी था। दोपहर में धूप बहुत तेज रहती थी। हाथी धूप से बचने के लिए शहर के खंडहर चले जाते और दोपहर की गर्मी में वहीं रुकते थे। हाथियों के आने से कई चूहे प्रतिदिन हाथियों के पैरों के नीचे कुचलने से कर मर रहे थे। मूषकराज इस घटना से बहुत परेशान था और किसी भी तरह हाथियों को खंडहरों में आने से रोकना चाहता था। किसी ने मूषकराज को बतलाया, आप हाथियों के राजा गजराज से मिलिए, वह बहुत दयालु है, आपकी बात अवश्य सुनेगा। मूषकराज ने गजराज से मिलने का निश्चय किया, परंतु वह छोटा सा था और गजराज विशालकाय। मूषकराज एक पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठ गया और गजराज के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही गजराज उस पेड़ के पास से गुजरा, मूषकराज ने आवाज लगाई, गजराज, हमारी समस्या का निराकरण करिए। गजराज ने आसपास देखा, कोई दिखलाई नहीं दिया। तभी उनकी नज़र पेड़ की शाखा पर बैठे छोटे से मूषकराज पर पड़ी। मूषकराज ने कहा, गजराज, मैं यहाँ के चूहों का राजा मूषकराज हूँ। आपके और आपके साथियों के पैरों के नीचे आ जाने से हमारे कई साथी अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर आप लोग यहाँ रहे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कृपया हमारी सहायता करें। मूषकराज की बात सुनकर गजराज ने कहा, मूषकराज, मेरे और मेरे साथियों से ये सब अनजाने में हुआ। हमारा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे इस बात का बुद्दैक है। आप हमें क्षमा करें, हम किसी और स्थान पर चले जाएंगे। गजराज की बात सुनकर मूषकराज बहुत खुश हुआ और बोला, जब भी आपको हमारी किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो हमें अवश्य याद करिए। हाथी और उनका झुंड नदी के पास ही दूसरे स्थान पर रहने लगा। सूखा खत्म होने पर गजराज और उनका झुंड वापस जंगल चला गया। एक बार जंगल में कुछ शिकारी आए और उन्होंने जंगल में जाल फैला दिया। एक दिन गजराज उस जाल में फंस गया और बहुत प्रयत्न करने पर भी जाल नहीं तोड़ सका। गजराज की यह हालत दूसरे जानवरों से नहीं देखी जा रही थी। तभी गजराज को अपने मित्र मूषकराज की याद आई और उन्होंने अपने एक मित्र को खंडहर वाले शहर भेजा और मूषकराज को लाने के लिए कहा। गजराज का मित्र तेजी से शहर की तरफ गया और मूषकराज से सारी बात बतलाई। मूषकराज बहुत छोटा था, अगर जंगल जाता तो कई दिन लग जाते। मूषकराज गजराज के मित्र की पीठ पर बैठ गया और दोनों तेजी से जंगल की तरफ चल दिए। जंगल पहुंचकर मूषकराज ने अपने मित्र गजराज के जाल को काट दिया और मूषकराज की सहायता से गजराज जाल से मुक्त हो गए। गजराज ने जाल से मुक्त होते ही अपने मित्र मूषकराज को धन्यवाद दिया। शिक्षा। गजराज और मूषकराज कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मित्र चाहे छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, हमेशा कठिन वक्त पर काम आता है।